श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय श्री सीताराम। आइए अपने मन और चित्त को भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में लगाते हुए आज के इस पावन आख्यान को सुने। भक्तों की ये जिज्ञासा रहती है कि किस जीव को यम के दूत हाथों में पास लिए दिखाई देते हैं। कौन प्राणी है जो यमलोक जाते हैं। किस प्राणी को यमराज के दूत यमलोक ले जा सकते हैं। तो इतना जान लीजिए कि जो भगवत भक्त हैं उनको मृत्यु के समय भगवत पार्षद ही लेने आते हैं। यम के दूत उनके निकट नहीं आ सकते। श्रीमद् भागवत और भक्तमाल में एक कथा ऐसी भी आती है कि उम्र भर सारे जीवन पापाचरण और शास्त्र विरुद्ध जीवन निर्वाह करने के उपरांत भी एक भक्त के लिए अंतिम समय में भगवत पार्षद लेने आए और वे भगवान के परम धाम को गया। ये कथा है अजामिल की। कन्नौज के एक पथभ्रष्ट ब्राह्मण थे अजामिल। उन्होंने एक उल्टा दासी को अपनी पत्नी बना लिया। अब अजामिल को उस दासी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले प्राप्त करना और उस वेश्या को संतुष्ट करना ही उनका काम था। माता पिता की सेवा, अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी सब कुछ छोड़ दिया उस वेश्या के लिए। एक दिन की बात, गांव में कुछ साधु आए, भूखे थे। उन्होंने भोजन के लिए कहा कि कोई भगवत भक्त हो उसके यहाँ हम भोजन करेंगे। एक दुष्ट व्यक्ति ने उपहास में साधुओं से कहा कि कुछ आगे भक्त अजामिल का घर है, संतों की बड़ी सेवा करता है और नारायण भगवान के श्री चरणों में उसका बड़ा प्रेम है, आप उसके यहाँ भोजन करो। उपहास में साधु जब अजामिल के द्वार पर पहुंचे तो अजामिल में सात्विक बुद्धि आ गई भगवान की कृपा से। उसने संतों की बड़ी सेवा की। जब साधु भोजन कर चुके तो उसने दक्षिणा दी। उन्हें पता चला कि अजामिल आचारच्युत और जातिच्युत ब्राह्मण है। एक वैश्या को इसने अपने पत्नी बना लिया है। साधुओं को दया आई। साधु स्वभाव से दयालु होते हैं। उस समय अजामिल की वो जो वैश्या पत्नी थी गर्भ से थी। एक साधु ने अजामिल से कहा, जब तुम्हारी पत्नी के कोई बालक हो तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधुओं का उपदेश मानकर अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल भी अपने छोटे पुत्र नारायण से अपार मोह रखते थे। उनके प्राण जैसे उस छोटे से बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आधम के उन विकराल दूतों ने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया। भयंकर यमदूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने अपने उसी छोटे बेटे को सहायता के लिए कातर स्वर में पुकारा, नारायण 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 मेरी रक्षा करो। नारायण। एक मरणासन प्राणी की ये पुकार जब भगवत पार्षदों ने सुनी तो वो सहायता के लिए दौड़ पड़े। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत तो हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। भागवत पार्षदों से बोले, हम तो धर्मराज के सेवक हैं, उनकी आज्ञा से पापी जीव को उनके समक्ष ले जाते हैं। अजामिल घोर पापी है, हमें कर्तव्य पालन से रोकने वाले आप कौन हैं। भगवत पार्षदों ने कहा, हम नारायण भगवान के पार्षद हैं और तुम धर्मराज के सेवक होकर भी तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है।
जानकर या अनजाने में जिसने अपने मुख से भगवान नारायण का नाम ले लिया वह निष्पाप हो जाता है। और अजामिल ने पुत्र के बहाने ही सही नाम तो लिया है नारायण भगवान का। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मोने जतन कराही, अंत राम कहे पावत नाही। तो अजामिल निष्पाप है, भगवान की आज्ञा से ये उनके परम धाम को जाएगा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने छोड़ दिया अजामिल को। यमलोक पहुंचे और सारा वृतांत अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदित किया। यमराज बोले, सेवको तुम लोग उसी प्राणी जीव को यमलोक लाने के अधिकारी हो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की। अपेक्षा है आपकी जिज्ञासा तो शांत हो गई होगी, लेकिन कथा सुनने के बाद हमें ये भ्रम हो सकता है कि पूरी उम्र भक्ति करने की क्या आवश्यकता। भले ही पाप आचरण करते रहो, धर्म विरुद्ध चलते रहो, शास्त्र मर्यादाओं को उल्लंघन करते रहो, अंतिम समय में भगवान नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। तब किसी सौभाग्यशाली जीव को अंतिम समय भगवान का नाम याद आता है। एक भजन में कहा गया है, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।